नमस्कार, कैसे हैं सब। मैं अनिल, मेरे YouTube चैनल अनिल टॉप स्टडी में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2021, इसका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। अभी 5वां फेज चल रहा है और स्टूडेंट की उपस्थिति शुरू से ही 60 to 65% रह रहा है। तो उसके अनुसार और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए हम लोग जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में पीटी के लिए सेफ स्कोर कितना रह सकता है और हम लोग प्रत्येक जोन वाइज देखेंगे। कहते हैं कि तेरी गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरी गिरने में तेरी हार नहीं है, तू आदमी है अवतार नहीं है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू आदमी है अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत का कोई संक्षिप्त सार नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इसका सेफ स्कोर, डेंजर जोन, सेफ जोन और कितना लिया जाएगा, कितना कंपटीशन फाइट है, हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कितना 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 सेफ स्कोर रह सकता है प्रत्येक जोन में। तो आइए देखते हैं जोन वाइज इसका। हम लोग जानेंगे जनरल और ओबीसी का। आप इसमें से 2-3 नंबर एससी वाले घटा लीजिएगा और एसटी में भी 2-3 नंबर, एससी से 2-3 नंबर कम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि अहमदाबाद का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। अहमदाबाद के लिए जनरल का अगर आपका 62 to 66, अगर आपका अहमदाबाद में 62 to 66 जनरल में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आपका ओबीसी में 58 to 62 बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अहमदाबाद में इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसका जनरल में सेफ स्कोर और ओबीसी में इतना रह सकता है। अब आइए देखते हैं अगला जोन में अजमेर में। अजमेर में भी इस बार अच्छा खासा कंपटीशन है, तो इस बार का मैंने इसका सेफ स्कोर रखा है 65 to 67 और ओबीसी का, इसमें ओबीसी का रह सकता है 60 to 64। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलाहाबाद में कितना कट ऑफ जा सकता है। इसके हिसाब से हम लोग सेफ स्कोर, अगर किसी का इलाहाबाद में 63 to 65 आ रहा है तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और वही रही बात ओबीसी का, तो ओबीसी में अगर 60 to 62 आ रहा है तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब आइए देखते हैं बेंगलोर में। अगर बेंगलोर में आपका 55 to 60 आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी में 50 to 53। अब आइए देखते हैं भोपाल में। आपका भोपाल में अगर 63 to 67 आपका अगर रो मार्क्स बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि भोपाल में इस बार सबसे ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद अगर आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो यहाँ पर 58 to 62 रो मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप भोपाल जोन में ओबीसी वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब आते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 65 to 67 और ओबीसी वाले 55 to 57। उसी प्रकार बिलासपुर में 60 to 62 ओबीसी 53 to 56। चंडीगढ़ 66 to
68 ओबीसी 62 to 64, जनरल में 62 to 64 और ओबीसी 57 to 62। अगर आप लोगों का इतने रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को इस जोन में सेफ मान सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे गोरखपुर। और गोरखपुर में आपका 65 to 67 नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर ओबीसी में 60 to 62 आ रहा है तो ओबीसी वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब देखते हैं कि गुवाहाटी में अगर आपका 60 to 62 आ रहा है तो अपने आप को जनरल वाले सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी, अगर ओबीसी में आपका 52 to 54 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। देखते हैं जम्मू और श्रीनगर वाले। जम्मू और श्रीनगर वाले जनरल में अगर 55 to 58 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी वाले 48 to 50। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ एससी से कम जाता है जम्मू एंड श्रीनगर में। अब इसके बाद देखते हैं कि कोलकाता। कोलकाता में अगर आपका 65 to 68 नंबर बन रहे हैं जनरल वाले तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब देखते हैं कि ओबीसी में अगर आपका 59 to 64 नंबर आ रहा है तो अपने आप को कोलकाता में सेफ मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मालदा में अगर आपका 55 to 58 मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी वाले अगर 47 to 50 मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में 67 to 69 और ओबीसी वाले 64 to 68। अब देखते हैं हम लोग सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में 65 to 70 और ओबीसी 63 to 64। रांची जोन वाले देखते हैं कि रांची जोन में कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो रांची जोन में अगर आपका 57 to 60 मार्क्स बन रहे हैं तो आप जनरल में सेफ हो। और ओबीसी 56 to 57 मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब देखते हैं कि पटना जोन में कितना जा सकता है। तो पटना जोन वाले अगर 58 to 60 मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को पटना में जनरल वाले सेफ मान सकते हैं। और अगर ओबीसी 57 to 58 मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुंबई जोन में कितना सेफ स्कोर हो सकता है। मुंबई जोन में जनरल वाले अगर 65 to 68 मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को वो सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी अगर 62 to 65 नंबर आ रहे हैं तो मुंबई में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर में अगर आपके नंबर 58 to 62 और ओबीसी में आपका 48 to 55 नंबर बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कि किस जोन में आपका पड़ता है, किस जोन में आपने फॉर्म फिल किया है और आपके कितने नंबर रो मार्क्स आ रहे हैं। ये मैंने पूरा का पूरा सेफ स्कोर बताया है। अगर आपको जोन वाइज डिटेल जानना हो तो आप मेरे
वीडियो जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने जोन वाइज कटअप बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें देखेंगे अब कि कौन सा जोन इस बार 2021 में डेंजर जोन के श्रेणी में रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इस बार डेंजर जोन के श्रेणी में अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और मुंबई को मान सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि इस पूरे विश्लेषण में इसका रो मार्क्स इतना क्यों जा सकता है और इसका फैक्टर क्या क्या होगा हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग का इसका फैक्टर क्या क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका एवरेज कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। हमारे चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब हम लोग देखेंगे कि इस बार कितने फॉर्म फिल हुए हैं, वैकेंसी कितना है और वैकेंसी का कितना गुना लिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार क्या रहने वाला है इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस बार का जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है लगभग 35,273 वैकेंसी है। और इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं, फॉर्म फिलअप हुआ है वो हुआ है लगभग 1,26,00,000, जिसमें से 65% ही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अगर इसका 60-65% अगर निकाला जाए तो इसका निकलेगा लगभग 81 लाख कैंडिडेट एग्जाम देगा। और अगर 81 लाख और इस बार इसका वैकेंसी का टोटल वैकेंसी का 20 गुना लिया जाएगा जो लगभग होगा 7 लाख। और अगर 7 लाख को 81 लाख से डिवाइड किया जाए तो लगभग आएगा 12 कैंडिडेट पर सीट। तो इस बार लगभग 12 कैंडिडेट पर सीट, मतलब एक सीट पर 12 कैंडिडेट का फाइट है। तो हम लोग देखेंगे कि इस बार जो एवरेज कट ऑफ जाएगा वो सभी जोन को मिला के इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा वो कितना रह सकता है। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये मैंने सभी जोन के लिए बता रहा हूं, मैं किसी एक पार्टिकुलर जोन का नहीं बताया। मैंने पार्टिकुलर जोन का सेफ स्कोर बता दिया है। तो जनरल का इस बार मैक्सिमम जो जा सकता है वो 65 to 80 तक जा सकता है। ओबीसी का 64 to 70 और एससी का 55 to 60 और एसटी का 40 to 55 के बीच जाएगा। इस बार का जो कट ऑफ जाएगा इसी के बीच रहेगा। मैं नहीं बता रहा हूं कि 75 किसी का कम भी जा सकता है, 70 भी जा, किसी का 60 भी जा सकता है जनरल का, लेकिन मैक्सिमम इतना 75 या 80, इससे अधिक नहीं जाएगा। अगर आप 80 में यहाँ पर -2 नंबर कर भी सकते हो। इस बार जो है एग्जाम का लेवल इजी टू टफ आ रहा है। किसी शिफ्ट में बच्चे 70 करके आ रहे हैं, जैसे कि 5th फेज जो चल रहा है इसमें बहुत सारे बच्चे 65 भी करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका शिफ्ट टफ था, मॉडरेट था, जिसके इजी थे वो 90-95 करके आ रहे हैं। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा और इसी नॉर्मलाइजेशन में सारा खेल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।